हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल संज्ञान क्लासेस। और हम अब बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर एनांशियोमर्स क्या होते हैं और रेसिमिंग मिक्सचर क्या होता है। ये परसेंटेज एनांशियोमेरिक एक्सेस के बारे में भी बात की। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको पूरा देखिए और उसी के बाद आपको अगला टॉपिक समझ में आएगा आर एंड एस नोमेनक्लेचर क्या होता है। मतलब इसको हम और नाम देते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर जगह यूज होने वाला एक ऐसा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ये हर जगह यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको कंपाउंड्स के बेसिस पे या किसी के रिस्पेक्ट में काम नहीं करना पड़ेगा। ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला नोमेनक्लेचर माना जाता है। तो आरएनएस होता क्या, बड़ा अजीब से लग रहा होगा है ना। होता कुछ नहीं है, बस एक नियम है। मतलब जो एक डेनोशन होता है, जैसे अपन ने सीआईपी रूल में ई एंड जेड नोमेनक्लेचर पढ़ा था जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो यार हम बात करेंगे आरएनएस के बारे में। तो नियम पहले आप ले लिए, बहुत अच्छे समझाऊंगा, बहुत इजीली समझाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। काफी जगह आप ऐसे ऐसी चीजें पढ़ेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर आपको पहले से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस टॉपिक में तो आप इस वीडियो को देखिए, आगे नहीं जाएगी। मानिए बात, रूल नंबर 1 लिखिए। सबसे पहले कुछ भी फॉर्म में दिया हो, मैंने आपको पहले ही बताया है, लोग पता नहीं कैसे सिखाते हैं, वेज में करके कैसे करके मुझे नहीं पता। सबसे पहले कन्वर्ट इनटू फिशर प्रोजेक्शन। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताऊंगा फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर लीजिए आप कंपाउंड, फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको करते हैं। रूल नंबर 2 क्या होगा? रूल नंबर 2 होगा गिव प्रायोरिटीज। फिर प्रायोरिटीज की बात आएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स। सीआईपी क्या था? कैन एंड फ्लो रूल। जो आपने जीआई का अगर वीडियो देखा तो उस पर जाके देखिए एक बार क्या क्या होता है। कि सबसे पहली प्रायोरिटी आई है हायर प्रायोरिटी हो इसकी होती है हायर प्रायोरिटी हो हायर एटॉमिक नंबर। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इफ द फर्स्ट एटम इज सेम, जंप टू सेकंड, जंप टू नेक्स्ट टिल यू गेट द प्रायोरिटी। इस सीआई को रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हैवियर आइसोटोप वाला के साथ है। एक बार उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी उसका लाभ मिलेगा। वह उसमें मिलेगा आपको ज्योमेट्रिकल नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हैवियर आइसोटोप्स, हैवियर प्रायोरिटी। और ये वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाले, बॉन्ड पेयर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, वो वाला तो आप जानते ही। तो ये चीज हो गई। ये 2 रूल है पहले वाले। अब कैसे आरएनएस बनाना है, या पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। पहले इसको नोट कीजिए वीडियो को। तो हम यहाँ बात कर रहे थे लोअर, मतलब हमने बताया था नियम क्या होता है, आर और एस के लिए क्या नियम होता है। पहले आप लिख लीजिए, बहुत मतलब घबराने वाली बात नहीं। लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब कार्बन पे चार चीजें लगी होती है, ठीक है। तो ये देखिए 4 चीजें हैं, ठीक है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी इसमें लिखिए कि लोएस्ट प्रायोरिटी अगर वर्टिकल है तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉकवाइज अगर जाएंगे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज अगर आ रही है प्रायोरिटी 1 से 2, 2 से 3 जाने पर तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। और इसका उल्टा यहाँ होता है, मतलब तो एस कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है तो उसका इस वाले का उल्टा इधर होता है, ठीक है। तो इसको देखिए सबसे पहले क्या होता है। पहले देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना है लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, कहाँ आ रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर इसका आएगा सीआईपी रूल के हिसाब से, पहले कार्बन है तो दोनों में पहले कार्बन। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है
सी आ रहा है, ठीक है, इधर एच आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया और ये चौथा हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है कि लोएस्ट प्रायोरिटी जो है ना, मतलब चौथे नंबर की जो प्रायोरिटी है, रैंक है ना, चौथे नंबर की रैंक है, वो सबसे वर्टिकल आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 से 2, 2 से 3 आएंगे, ठीक है, 1 से 2 और 2 से 3। तो ये कौन सा आ रहा है, एक क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। इसको आप देखिए गौर से, क्या बोला गया है, क्लॉकवाइज अगर आ रहा है तो ये आर हो गया, ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसकी मिरर इमेज है, तो जनरली क्या होता है, आर का एस बनता है, लेकिन फिर भी हम इसको करके देखेंगे। पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी हाइयर आइसोटोप है, डी, डी क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, और ये 4, ठीक है। ड्यूटेरियम भाई साहब, तो 1 से 2 और 2 से 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। वर्टिकल में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, वर्टिकल में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा इस तरह से, समझ में आ रहा है, ऐसे निकाला जाता है। सर ये आप तुम कर रहे हो नई नई चीजें, सर ये डिनोशन है भाई, इसको डिनोट करने का तरीका है। मैं आपको एक और अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ये वाला अगर आपको आ गया तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने आप इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। अगर वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है, तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो इसी का मतलब मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। वैसे इसका उल्टा ही होता है जो वर्टिकल। तो एक आप काम कीजिए, देखिए आर बनाते हैं ना अपन, ट्रिक याद कीजिएगा। हम किसकी बात करें, जब फॉर वर्टिकल प्रायोरिटी की बात करें, तो वर्टिकल प्रायोरिटी क्या होती है, वर्टिकल ही हो गया, ठीक है, वर्टिकल हो गया ना, ये समझ में आ रहा है। ये क्लॉकवाइज आ रहा है, वर्टिकल में क्लॉकवाइज आ रहे हैं भाई साहब, वर्टिकल में क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्या बन गया ये, वर्टिकल में क्लॉकवाइज गए तो क्या बन गया, आर बन गया। ये टेक्निक होती है, आर बनाने की टेक्निक लीजिए। तो ये ट्रिक है, कैसे याद रखना है। वर्टिकल जा रहा है, वैसे हमने आर ऐसा बनाया, ठीक है। अब उल्टा आर होता है ना, ऐसा कोई दुनिया में आर नहीं बनाता भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज जाके ऐसे ही बनाते हैं सब लोग, ऐसे ही बनता है क्लॉकवाइज जाके, ठीक है। तो ये आर बन गया। एच वाले में देखिए, ये वर्टिकल होगा दोनों, ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज, तो एच बन गया, समझ में आ रहा है। और अच्छे से बना दूंगे, ऐसा होगा ये, देखना गौर से। तो क्या हो गए, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ऐसा जा रहा है, ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज नहीं, वर्टिकल, वर्टिकल है एच, हॉरिजॉन्टल में समझ लेते हैं, वर्टिकल है ये तो वर्टिकल डंडे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया। ये आप छोड़िए, वैसे छोड़िए इसको, आप ऐसे ही देखिए। आर वाला तो समझ में आ गया ना सबको, आर वाला, इसको आप इस ट्रिक से देखिए, इसको आप ऐसे देखिए, ठीक है। वर्टिकल, आर की बात करें ना, मान लो एच फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्टिकल क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, ये आर के कॉन्फ़िगरेशन के तरीके निकालने के, ठीक है। वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, ये आर कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ऐसे रख लीजिए, वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको याद हो गया तो आपको जरूरत ही नहीं है। देखिए सीधा सीधा है, वर्टिकल क्लॉकवाइज आर, हॉरिजॉन्टल एच का, एच में हम ऐसे बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये आर कॉन्फ़िगरेशन के तरीके होगा, ठीक है। और इसके उल्टे क्या होंगे, एस के होंगे, समझ में आ रहा है। एग्जांपल्स करते हैं और अच्छे से क्लियर हो।
आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत अच्छे से नहीं आएगा। लेकिन मैं ट्रिक बता दी है मैंने, अब आपको इस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है एग्जाम्पल से। आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ढूंढिए नेट से, या फिर आपको MS चौहान किताब बोली थी मैंने, उसमें कई सारे सवाल मिल जाएंगे आपको छोटे छोटे बेसिस पे, जिससे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल पाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बार आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे निकालना है, फिर आप हमेशा के लिए वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल करते हैं। CH3 ET PR और Cl, ये क्या है? इथाइल प्रोपाइल है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। CH3 CH2 CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, बड़ा हो जाता है वो, कुछ नहीं। तो उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है, पहला नंबर इसका होगा, क्लोरीन का हाईयर एटॉमिक नंबर है। दूसरा नंबर इसका होगा क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, जाहिर सी बात। तीसरा इसका होगा और चौथा ही होगा। तो इसमें क्या होगा, अब आप देखिए इसमें चौथी प्रायोरिटी जो आ रही है वो हॉरिजॉन्टल आ रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। ठीक है, हमने वर्टिकल के बारे में बात की, तो हम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, तो क्या रहा, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज आ रहा है। हमने कहा था आर के लिए क्या होता है, वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, आर के लिए अगर आपको याद है तो एस के लिए भी याद हो जाएगा। ठीक है, आर के लिए रट लीजिए आप वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसका उल्टा आ रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। देख लीजिए, इसका मिरर इमेज निकालते हैं। मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज जो भी होगा ना वो इसका उल्टे कॉन्फ़िगरेशन को होगा, अगर एक आया है तो। फिर से आएगी पहले नंबर की प्रायोरिटी, पहले नंबर की प्रायोरिटी आएगी, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की। सर फिर से सर आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल ला दी आपको सर। 1 से 2 और 2 से 3, डरने की बात नहीं है। अभी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर। ये एस था तो ये आर होगा, इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है आराम से। इसको कोई भी ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता, आएगा सबको। बस आप एक बार इसको अच्छे से कीजिए, इसको नोट कीजिए पहले। वो सर ये आपने कर लीजिए सर, मेरे को ज्यादा जानना नहीं, बहुत ईजी है। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से आप काफी सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं इसमें हमने क्या क्या सीखा, सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी घर पर। देखिए इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर की प्रायोरिटी आएगी Cl को। Cl को फिर इस कार्बन के लिए देख रहे हैं पहले नंबर के लिए। ठीक है, इन कार्बन को 1, 2, 3 भी नाम दे सकते हैं सही, मतलब जनरली। तो क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर की प्रायोरिटी हो गई। अब सेकंड में देखिए, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर की प्रायोरिटी इधर आएगी। ठीक है, इस वाले की। और थर्ड नंबर की प्रायोरिटी जाएगी इधर, और चौथे नंबर की सबसे कम जाएगी डी। अब हम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, तो इस वाले भी 1 से 2 गए और 2 से 3 गए। तो ये क्या हो गया, ये आ रहा है क्लॉकवाइज। हमने याद किया था वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज क्या होगा, एस होगा। क्योंकि हमने याद क्या किया था, हमने याद किया था वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर के लिए होता है। तो इसमें क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये एस हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये तरीका आप एक आर के लिए याद कर लेंगे, एस के लिए उल्टा होगा उसका। ठीक है, अपने आप भी ट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका मतलब कभी आज तक फेल नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी। अब इसमें यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ NH2, तो पहली प्रायोरिटी NH2 को जाएगी। अब दूसरे में इधर देखना है, इधर लगा हुआ Cl, इधर लगा हुआ Br। ओ भाई Br तो Cl का भी बात है। और तीसरे नंबर की प्रायोरिटी जाएगी इधर, चौथे की हाइड्रोजन बेचारा, कोई पूछते ही हाइड्रोजन। इधर से 1 से 2, 2 से 3 आएगी। ठीक है, 1 से 2 और 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। फिर क्या आ रहा है, फिर सेम आ रहा है, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज आ रहा है।
हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज का मतलब फिर क्या हो गया, एस हो गया, तो एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसकी देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आएगी, पीआर आएगी, फिर ओएच आएगी, ये तीसरे नंबर पे जाएगा और चौथे नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2, 2 से 3 करते हैं, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 देख लीजिए। वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज, वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर होगा, ये क्या आ रहा है, वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। तो ये एस हो जाएगा, तीनों एस हो गए भाई। सर आपका नाम सुबह में तो आपने एस से कर दिया, ऐसा नहीं है, रैंडमली बनाया, तो ये तीनों कार्बन एस हो गए, एस एस एस। इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो तीनों आर हो जाएंगे, ठीक है। वो बना के देखिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपका पिछला टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। ये क्या बना दिया सर, में बना दिया सर, CH3 Br OH 3,2H5H, ये बना दिया था आपने। सबसे पहले ये क्या है, न्यूमैन से फिशर बनाना है, तो न्यूमैन से फिशर मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपको पिछले टॉपिक का। ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या था, लेफ्ट राइट बॉटम का था, लेफ्ट राइट बॉटम, तो लेफ्ट राइट और बॉटम, बहुत इजी है। फिर से देखिए पीछे वाले का, लेफ्ट राइट बॉटम, OH लेफ्ट राइट बॉटम, बॉटम मतलब टॉप और बॉटम एक ही चीज। अब भाई साहब ऐसा मत करें, लेफ्ट राइट बॉटम कर, राइट है मूर्ख, जो बाबा के प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। OH फर्स्ट, अब इधर देखिए, इधर दो, एक कार्बन पे इधर C लगा हुआ, इधर Br लगा हुआ, इसकी प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे जाएगी, ये तीसरे और चौथे। ये क्या आ रहा है, वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज, ये एस हो जाएगा भाई। सर आप क्या कर रहे हो, सर आप बार बार एस ला रहे हो, मैं क्या करूँ, मैं तो रैंडमली बना रहा हूँ। इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो आर ले रहे हैं जिसको आर पसंद है। अब ये देखिए, इसमें पहली प्रायोरिटी Br हो जाएगी, जाहिर सी बात, दूसरी प्रायोरिटी इधर जाएगी, तीसरी इधर जाएगी, चौथी बेचारे डी तो ऐसी जैसा ही है। तो इसमें क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। हाँ, इसमें क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज भाई साहब फिर ऐसा आ गया। ओ सर आप तो एस 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 क्या कर रहे हो सर आपने। हाँ, इसमें एक स्विच कर लेते तो याद हो जाता, ठीक है। अब स्विच के बारे में आपको बात बताऊंगा, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छे से विजुलाइज करके देखिए, ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल लीजिए, तब इसको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। और मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि स्विच करते हैं, ठीक है। स्विच का मतलब क्या होता है, स्विचिंग कॉन्सेप्ट होता है। स्विच का मतलब आप क्या जाता है, ऑन ऑफ। तो सिमिलरली कार्बन पे भी होता है। तो इसके लिए आप लिख लीजिए, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, फॉर अ सिंगल कायल कार्बन एटम एक कायल कार्बन एटम में, तो इवन स्विच का मतलब है, इवन स्विच का मतलब क्या है, आर का आर बना रहेगा और एस का एस बना रहेगा, नॉट चेंज, नो चेंज आएगा। और स्विच कर दिया अगर हमने, आर का आर बना रहेगा, एस का एस बना रहेगा, और स्विच में आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल करता हूं, OH CH3 HB, ठीक है। अब इसमें स्विच का मतलब क्या, स्विच कैसे करते हैं, स्विच का मतलब ऑन या ऑफ। तो मतलब एक को इंटरचेंज कर दो, एक स्विच कर दो, मतलब स्विच का मतलब हो गया आपस में बदल दिए, तो इसको एक स्विच कर दिया, तो ये क्या हो गया, HCH3D और OH। तो मेरा जैसे लगने लगे, ठीक है सर, लगने लगे। अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4। तो क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज एस, फिर ऐसा 1 2 3 4, फिर 1 से 2 2 से 3,
हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर, वर्टिकल क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज आर। ठीक है, तो ये आ गया। एक स्विच किया तो अगर एक और स्विच कर रहे हैं तो फिर सेम आ जाएगा। ठीक है, फॉर टू पैरेलल सेंटर्स क्या करते हैं? टू पैरेलल सेंटर्स के केस में क्या होता है? दो पैरेलल सेंटर जब होते हैं ना तो ऐसा होता है। दो पैरेलल सेंटर्स के केस में अगर इफ देयर इज इवन स्विच, समझ में आ रहा है? इवन स्विच एट टू पैरेलल या मोर देन वन कर सकते हैं। यहाँ पर मोर देन वन। इफ देयर इज इवन स्विच एट एवरी पैरेलल सेंटर, हर पैरेलल सेंटर पर इवन स्विच है तो ये वही आइडेंटिकल होंगे, ये चेंज नहीं होंगे, इसको आइडेंटिकल बोलेंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड आइडेंटिकल। इफ देयर आर ऑड स्विचेस ऑन एवरी पैरेलल सेंटर, तो क्या हो जाएंगे? अगर और स्विच कर देंगे तो उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। हमने देखा ना यहाँ पे मिरर इमेज पे नहीं शो मस हो जाएंगे। ये सारी बातें चल रही वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की चल रही। और इफ देयर इज ऑड स्विच ऑन वन and even switch on other, अगर किसी को और एक तो और कर दे एक तो इवन कर दे तो देयर आर डैश की ह्यूमर्स। एक तो और कर देंगे एक तो इवन कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं इसका एग्जांपल करवाता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल है, इससे हम आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कहा एक कंपाउंड है, ठीक है, एक आयरन है। तो अब क्या हुआ? अगर हम इस पे और स्विचेस कर देते हैं, ठीक है, एक एक स्विच कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मैंने बताया था इनेंशियम हो जाता है। एक स्विच का मतलब क्या होता है? एक स्विच का मतलब ये CH3 इधर H इधर आ गया। ठीक है, CH3 इधर आ गया लेफ्ट। आप तीन भी कर सकते हैं, सेम चीज हो जाएगी। CH3 इसमें भी एक स्विच कर देते इधर क्या CH3 आ गया, इधर NH2 आ गया और ये C डबल। तो क्या हो रहा है? देखिए आप मिरर इमेज नहीं लग रही एक दूसरे की। इसका दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। हम इसको इधर आपस में एक इधर स्विच कर दें और एक इधर स्विच कर दें, मतलब दो स्विच कर दें CH3 डबल इसको इधर लिया है तो भी दो स्विच करने पर भी सेम आ जाएगा। ठीक है, इसका जो इधर है इसको हम इवन स्विच करते हैं। ठीक है, दोनों का इवन तो जीरो भी होता है, मतलब कोई स्विच भी नहीं करेंगे तो भी वही आ जाएगा। तो इवन स्विच करते हैं, वो एच को इधर लिया है और एच को इधर ले गए तो CH3 इधर चला जाएगा। ये ट्रायंगल रूल बोलते हैं इसको, ट्रायंगल रूल से स्विच करना बोलते हैं। मतलब इससे क्या होता है, ये ट्रायंगल हमने बनाया ना, तीनों को हम आप ऐसे ऐसे शिफ्ट करेंगे ना एक डायरेक्शन में। जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट किया, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक ट्रायंगल बना के शिफ्ट करते हैं तो वो सेम चीज बन जाती है। जैसे वो ऐसे इधर आ जाएगा, वो ऐसे इधर आ जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। सिमिलरली हम ऐसा करेंगे इधर पे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ये ट्रायंगल स्विचिंग कॉन्सेप्ट होता है, दो के लिए दो स्विच माने जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? CH3 इधर आ गया, NH2 इधर आ गया और C डबल H इधर आ गया। कभी भी आपको लगे ना कि मतलब ये क्या हो गया सर, ये सेम थोड़ा है, तो इन सब कंपाउंड्स में सेम कैसे निकालते हैं? कॉन्फ़िगरेशन के लिए R या S से निकालते हैं। यही तो बात है, इसलिए तो हमने निकाला ये एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये कार्बन अगर R है
मान लीजिए कार्बन आर है, तो उसको आप 100 स्विच भी करोगे ना, 100 स्विच का मतलब समझ रहे हो, 100 स्विच का मतलब ये हो गया कि आप 100 स्विच कर रहे हो और 100 इवन होता है, तो ये मतलब आर ही रहेगा, और तो उसको हम सेम ही बोलेंगे, अंतर नहीं आता, सेम बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कह रहे सर आपने मतलब डायस्टिरोमर बन जाएंगे, ठीक है, इसी कंपाउंड को आप ले लीजिए या इस कंपाउंड को ले लीजिए, इसमें आपने एक एक स्विच, हाँ ठीक है, इस वाले को ले लीजिए, इस वाले में ये सेम है, इसमें आप एक काम कीजिए, एक स्विच इधर अगर आप कर देंगे ना, तो ये ना तो इसकी मिरर इमेज होगा ना ही आइडेंटिकल होगा, ये डायस्टिरोमर हो जाएगा इसका। अगर आप इसको एक स्विच कर देंगे, एक पे एक करेंगे, एक पे करेंगे ही नहीं, जैसे OH है, इसी H3 है, ये H है, अगर आपने एक स्विच कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये आपस में डायस्टिरोमर्स हो गए। सिंपल है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको मैं होप करता हूँ इसको देखने के बाद आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना स्विचिंग कॉन्सेप्ट में, और आप ज्यादा एग्जाम्पल लिए जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे ही वैसे सवाल आएंगे, और इस चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके साथ साथ और बच्चों को बेनिफिट हो। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन और तो स्टे ट्यून्ड।